इसमें आज हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो सिंगल पॉइंट चार्ज हो या दो चार्ज हो, थ्री चार्ज हो, इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इनका क्या होता है। तो किसी भी चार्ज को, वह सिंगल हो या दो हो या तीन हो या चार हो, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर उनके स्थान पर स्थापित करने में जो वर्क किया जाता है, वही वर्क उस चार्ज में या सिस्टम ऑफ चार्ज में, सिंगल चार्ज हो तो केवल चार्ज कहिएगा, दो या दो से अधिक चार्ज हो तो सिस्टम ऑफ चार्ज कहिएगा। तो या तो सिंगल चार्ज में या सिस्टम ऑफ चार्ज में वही वर्क, कौन सा वर्क, जो इनफाइनाइट से लाकर उनके स्थान पर स्थापित करने में जो वर्क किया गया, वही वर्क उस चार्ज में या उस सिस्टम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमको सिंगल चार्ज के बारे में पहले जानना है। दो तरीके से हम लोग जानेंगे। एक है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्या है वह जान लीजिए। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द amount of work done to establish the charge to its position brought from infinite distance is stored as electrical potential energy in that charge at that position क्या है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाकर उनके स्थान पर स्थापित करने में, एस्टेब्लिश करने में जो वर्क किया जाएगा, वही वर्क उस चार्ज में, उस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यही बात हमने लिखा। ठीक है, किसी आवेश को अनंत से लाकर उनके स्थान पर स्थापित करने में किया गया कार्य उस स्थान पर, उस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। संचित होने का मतलब है जमा होना। एक बार फिर से समझ लीजिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एस्टेब्लिश ए चार्ज to their position brought from infinite distance is stored in that charge at that position as potential energy
और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। किसी आवेश को अनंत से उनके स्थान पर लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य उस आवेश में उस स्थान के लिए स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। इसको हम लोग को दो रूप में पढ़ना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दो तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। एक देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लाइएगा तब कितना वर्क करना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज Q को ला रहे हैं। कहां तक? पॉइंट ए पर। यह पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, पॉइंट ए। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि यह पॉइंट ए जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है जहां पर पोटेंशियल भी है, जहां पर पोटेंशियल क्या है? भी है। लेट पॉइंट ए lies in an electric field at which the electric potential is V। मान लिया कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए है जहां विद्युत विभव भी है, जहां विद्युत विभव भी है। नाउ इस बिंदु पर आवेश Q को अनंत से चलिए डायरेक्ट लिखिए। Now amount of work done to establish a charge Q brought from infinite to that point A। अब किसी आवेश Q को अनंत से बिंदु ए तक लाने में या बिंदु ए तक
लाकर या लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W इक्वल टू क्यू भी। यह क्यू भी कहां से आया? यह W इक्वल टू क्यू भी कहां से आया? मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन में आपको बता चुका हूं। क्या बताया हूं? क्यू चार्ज को लाने में अगर W वर्क किया गया किसी पॉइंट पर, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा? W बाई क्यू। और वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यह बात मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन में बता चुका हूं। तो इस डिफिनीशन के आधार पर W इक्वल टू क्या होगा? Q भी होगा। यानी किसी चार्ज Q को इनफाइनाइट से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W इक्वल टू क्यू भी। और यही वर्क इस चार्ज Q में पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। दिस amount of work done is stored as potential energy। यही स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, एक मिनट, किया गया यही कार्य एज पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज Q। किया गया यही कार्य आवेश Q में स्थितिज ऊर्जा के रूप में। एक मिनट, इसमें नहीं हो पा रहा है, अगले लाइन में लिख देंगे। क्या है? एज पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज Q। ठीक है, यही वर्क जो है आवेश Q में, चार्ज Q में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया। किया गया यही कार्य आवेश Q में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। Therefore potential energy of charge Q at point A
अतः आवेश Q का आवेश Q का बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी को Pe भी लिख सकते हैं, Kp भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं। कितना होगा? QV। ठीक है। अब पॉइंट ए अगर इधर रहता तो निश्चित रूप से कम वर्क करना पड़ता। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता। नजदीक में रहता, इधर रहता, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब की बात मैं कर रहा हूं, तो ये पॉइंट ए जितना चार्ज क्यू के नजदीक रहेगा उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा। ठीक है, ये चार्ज क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज है। इस स्थिति में यहां पर बड़ा चार्ज रख देते हैं। ये जो चार्ज क्यू है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब नजदीक लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था। फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में आप वर्क कर रहे हैं, तो नजदीक लाइएगा तो अधिक वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी अधिक हो जाएगा। दूर ले जाइएगा तो कम वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में नजदीक लाइएगा, अधिक वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी अधिक हो जाएगा। दूर ले जाइएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में दूर रहिएगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन कम लगेगा, कम वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। सीधी सी बात है। ये सब कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पॉइंट बी, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट बी, पॉइंट बी, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कहने का मतलब है कि जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया वह यह है 1/4πε0 Q/r²। सपोज दैट यह डिस्टेंस r था। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यह है, सॉरी कैपिटल Q। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यह जीरो है, इसका मतलब है कि यह Q जीरो है। और जब Q जीरो है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब है कि Q जीरो है। और जब Q जीरो है तो V = 1/4πε0 Q/r। जब यह जीरो है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल जीरो है। इसका मतलब क्या है? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट पॉइंट ए, या एट ए पॉइंट V = 0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव V = 0। Therefore
एक मिनट, उपस्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव V इक्वल टू 0, जब V 0 हो गया, therefore the amount of work done in bringing a charge Q from infinite to that point, अतः किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W इक्वल टू क्यू भी, Q इंटू 0, वर्क डन क्या हो गया? 0। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q, अतः आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? P इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वह 0 हो जाएगा। जब लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, वर्क डन 0 हो गया, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया। आई बात समझ में? इसमें आज इतना ही। फिर हम लोग सिस्टम ऑफ टू चार्ज के बारे में कल, ठीक है, अगले वीडियो में